हम लोग मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी हम आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बैच, ठीक है। और हम न्यू बैच पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में जैसे हो गया बुक जो पनोरमा आता है, और जो 10+2 का जो इंग्लिश है उसका रेनबो नाम है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका कोई भी आपको फी, कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। और इसको हम जो पढ़ाएंगे हम अभी से नहीं पढ़ाएंगे, हम 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे न्यू बैच। जब हमारा ऑफलाइन क्लास में 5 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे न्यू बैच, उसी समय से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। और उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग एक एक या दो डेमो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगा कि मैथ किस तरह से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग होता है जो ऐसा मैथ पढ़ता है, डायरेक्ट पर्सनली पढ़ता है। उसके बाद जो थ्योरी होता है, जो एग्जाम्पल्स होता है, जो एग्जाम्पल्स होता है मैथ का, उसको नहीं कराया जाता है। या जो फिजिक्स जिस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए उस तरह से कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ा बहुत कम लोग ही पढ़ाता है फिजिक्स कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल। देखिए जो मैथ और फिजिक्स है ये रटने वाला चीज है ही नहीं, इसको कॉन्सेप्ट समझा जाता है। उसके बाद इंग्लिश आपको हम पढ़ाएंगे, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का कोई आपको हमको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यानी हम जो न्यू बैच स्टार्ट होगा 2025 से 26, 2025 से 2026, यानी जो एग्जाम 2026 में जो स्टूडेंट देंगे उनके लिए ऑफर नहीं, मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ भी नहीं आता है मैथ क्या। मैथ उसको तो साफा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, केवल जो पर्सनाली होता है उसको ऐसे बनवा दिया जाता है। लेकिन हम आप लोगों को चाह रहे हैं कि एकदम थ्योरी कंप्लीट से एक भी एग्जाम्पल, एक भी थ्योरी और एक भी एक्सरसाइज न छूटे। और आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आपको एक भी पर्सनाली हम नहीं, हम बनवाए या ना बनवाए, लेकिन हम तो खुद बनवाएंगे, लेकिन बनवाए या ना बनवाए, आप एग्जाम्पल्स और थ्योरी पढ़ते ही आप सब क्वेश्चन को बना दीजिएगा, इतना आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन आपको इस कॉन्फिडेंस को आपके पास होने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी तेज या कोई भी भोदा स्टूडेंट नहीं होता है, बस क्या होता है उसको पढ़ना पड़ता है। अगर अगर आप लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको 110% समझ में आएगा, ठीक है। तो हम जो न्यू बैच स्टार्ट करेंगे 2025 से 26, जब हम अपने ऑफलाइन में क्लास शुरू करेंगे, यानी ऑफलाइन में न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे? जो बैच स्टार्ट होगा वो होगा 5 जनवरी। जी, कब होगा? 5 जनवरी को। यानी जो हम बैच स्टार्ट करेंगे वो 5 जनवरी को स्टार्ट करेंगे, 5 जनवरी 2025 को, ठीक है। यानी अभी हमारे ऑफलाइन सेंटर में क्या चल रहा है, तो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद हम उसके लिए पेपर छपवाएंगे, उसके बाद कुछ स्लिप बनवाएंगे, उसके बाद एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और 5 जनवरी से हम लोग का 10th का और 10+2 का जो बैच है वो प्रारंभ, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टार्ट होगा, जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो कब होगा? तो 5 जनवरी और 2025 को, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा आपको? तो सबसे पहले पढ़ किस क्लास तक पढ़ाया जाएगा? तो सबसे पहले 8 क्लास को, 9th क्लास को, एंड 10th क्लास को, एंड 12th क्लास को, ठीक है। यानी 9th क्लास, 10th क्लास, 1 मिनट थोड़ा फोन आ रहा है। क्या चीज का क्लास हम लोग करेंगे? तो 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10th और 12th का, ठीक है। और 8 क्लास और 9th क्लास के बारे में हम लोग बाद में, यानी
किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से क्या चीज का बात कर रहे हैं, तो 10th क्लास का और 12th क्लास का। यानी हम लोग ये जो 10th क्लास और जो 12th क्लास होता है, ये बोर्ड एग्जाम का होता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम आपको बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है। कैसे भी अब अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कोई कंपटीशन या कोई कोई भी एग्जाम हो, जैसे आगे चल के आपको आईआईटी करना है या नीट करना है, ठीक है। ये सब अगर एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो इसको आपको ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप इसको 10th को और 12th को अगर ध्यान में रखकर पढ़िएगा, खूब अच्छा से पढ़िएगा, तो आपको आईटी आईआईटी और नीट क्वालिफाई करने में उतना तकलीफ नहीं होगी जितना होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये सब बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके बाद साइंस मतलब बायोलॉजी आना चाहिए, ठीक है। और तो कब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तब आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, साइंस हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, ठीक है। और ये जो स्टार्ट होगा 5 जनवरी 2025 को, जब हम अपना ऑफलाइन सेंटर में, जो ऑफलाइन मेरा सेंटर है माई सेल्फ कोचिंग सेंटर, तो उसमें हम जब स्टार्ट करेंगे, यानी जो बैच स्टार्ट होगा, तो उस समय आप लोग का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। और हम यकीन के साथ कहेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद आप अगर रेगुलर वीडियो को देखिएगा तो आपको और समझ में भी आएगा। और इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आपको हम बता दें कि अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, क्या चीज, अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मैथ पढ़ाएंगे। मैथ आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप, हो सकता है कि आप नहीं पढ़ेंगे उस तरीके से जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपको एक एक कंसेप्ट, आप कितना भी मैथ में भौता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन और प्रत्येक वीडियो को आप कॉन्सेप्ट की तरह, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब रेगुलर सीरीज में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपको मैथ पूरा कंप्लीट ही समझ में आएगा, ठीक है। मैथ पढ़ाएंगे। दूसरा हो गया साइंस। दूसरा क्या पढ़ाएंगे? साइंस। साइंस में क्या आ जाएगा, तो जैसे हो गया यहाँ फिजिक्स, फिजिक्स। दूसरा होगा केमिस्ट्री, दूसरा हो गया केमिस्ट्री। और तीसरा आपको बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, तीसरा बायोलॉजी। यानी मुख्य रूप से अगर हम लोग क्या चीज का, यानी 10th क्लास और 12th क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज, 10th क्लास और 12th क्लास में हम कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, तो उस जो सब्जेक्ट है मैथ हो गया, उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और तीसरा सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, तीसरा सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तीसरा सब्जेक्ट में आपको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश का बुक जो 10th क्लास में अगर आप होंगे तो पनोरमा नाम की बुक है, और और आप अगर 12th क्लास में होंगे तो उसमें रेनबो नाम का एक बुक है, ठीक है। और उसको आप, उसको समझिए कि इंग्लिश एक प्रकार का लिटरेचर है। लिटरेचर मतलब वो एक लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ता है, रटने से कुछ नहीं होता है इंग्लिश में। तो इसमें आपको हम पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। और जैसे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, बेसिक इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, जैसे लेटर क्या होता है, व्हाट इज लेटर, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब, नरेशन, वॉइस, ये सब क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सब चीज आपको कंप्लीट हम पढ़ाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि आपको सारी चीजें ही समझ में आएगी अगर आप रेगुलर वीडियो देखिएगा तब। तो हम लोग अब कब मिलेंगे इस पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने, यानी अब देखिए, जैसे मैथ कब पढ़ाएंगे, साइंस कब पढ़ाएंगे, कब कौन सा सब्जेक्ट, तो एक ही बार में तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको टाइम टेबल के लिए अलग से वीडियो आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जितना भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है।
और हम किसी यानी दूसरे वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।